क्वेश्चन कैसे समझेंगे कौन सा संख्या शांत है या अशांत है। तो इसमें सवाल दिया गया से दिया रहता है शांत और अशांत में अंश अंश और बटे हर। तो कैसे समझेंगे, तो दो संख्या अंश और हर में दिया रहता है। मान लेते हैं जैसे जैसे 1/50 हो गया, 1/50 इस टाइप से दिया रहता है। तो इसमें तो ऊपर में 1 को क्या बोलते हैं अंश और 50 को क्या बोलते हैं हर। तो कैसे समझेंगे ये शांत है या अशांत है। तो इसमें किसी भी संख्या को यानी हर में जो भी हर संख्या को अब हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने पर जिस संख्या में 2 और 5 2 का पावर n हो, मतलब n के मतलब 2 कितना भी क्यों न हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 5 कितना भी क्यों न हो, तो 5 कितना भी क्यों न हो, तो इस संख्या के रूप में जो भी संख्या आ जाएंगे उस संख्या को बोलेंगे शांत। और इस दोनों संख्या के अलावा कोई और दूसरा संख्या आ जाए तो उस संख्या को बोलेंगे अशांत। उस संख्या को क्या बोलेंगे अशांत हो गया। इसी में एग्जाम्पल पे समझने के लिए यहाँ 1/50 लिए हैं, यहाँ पर 50 हर हो गया, तो यहाँ पर हम 50 को जो गुणनखंड करते हैं, तो गुणनखंड करने पर इसमें क्या कितना से लगाते हैं भाग, तो यहाँ 2 से लगा तो 25 हो गया, और पुनः फिर 25 से फिर लगाते हैं तो क्या आया 5 आया। तो इसमें कितना है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो 2 पर पावर 1 और 5 का 5 आया है तो 2 आया है, तो 2 और 5 के रूप में हो गया। यहाँ पर भी 2 पावर n और 5 पावर m के रूप में है, यहाँ भी ये हो गया। तो ये इस संख्या को क्या बोलेंगे शांत संख्या। अब चलिए क्वेश्चन पर वाली 1.4 में, तो क्वेश्चन में दिया गया बिना लंबी विभाजन की प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती हमको ये बताना है। तो बिना लंबी विभाजन का, तो इसका एक कंडीशन हो जाता है। तो कैसे हम समझेंगे ये शांत है या अशांत है। किसी भी संख्या का हर, जैसे ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही चलते हैं, तो यहाँ पर 13 बटे कितना 31 और 25 दिया गया है। तो यहाँ हर में कितना दिया गया है, तो हर में दिया गया है 31 25। तो इसका अभाज्य गुणन मतलब गुणनखंड करते हैं। इसका गुणनखंड करने पर सिर्फ 2 और 5 जिसमें आ जाएगा वो शांत हो जाएगा, जो और 2 और 5 के अलावा किसी और भी संख्या आ जाएगा तो उसको अशांत संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पर इसमें कितना से 5 से लगता है, तो 5 से, तो 5 6 30, 5 दूना 10 और 5 25, ये हो गया। तो अब इसमें तो फिर कितना 5 से इसे गुणा करते 5 से, तो सॉरी यहाँ 5 से, तो 5 1 5, 5 दूनी 10 और 5 25, पुनः फिर कितना 5 से ही लगता है, तो 5 से ही लगाते हैं, तो 5 से भी लगेगा तो कितना इसमें, तो 5 दूनी 10 और 5 25 हो गया, और पुनः फिर 5 कान से ही लगता है, तो 5 से ही लगाए थे 5 25। तो यह इस संख्या में इसमें हर का ही गुणनखंड किए तो हर में कितना आया गया है, तो यहाँ 5 पर पावर, यहाँ तो 2 तो नहीं है तो 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 0, और 2 पर पावर यहाँ पर क्या आया है 0, 2 कुछ नहीं है इसीलिए 2 पर पावर 0 इंटू और 2 पर पावर, और उसके बाद कितना है 5, 5 पर पावर कितना है 5 पर पावर कितना हो जाएगा,
तो यहाँ पर 5 पर पावर, तो कैठो 5 आया, 1 5 आया, 2 5, 3 4 और 5, तो 5 को 5 आया है, तो 5 पर पावर 5 हो गया। तो यह संख्या 2 पर पावर 0 मतलब 2 नहीं है और 5, इस रूप में कोई भी संख्या आ जाएगा तो वो संख्या क्या कहलाएगा, शांत संख्या है, वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया ये शांत। अब क्वेश्चन नंबर 2 में, तो इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया 17/8। 17/8 बिना लंबी विभाजन को हमको क्या बताना है, शांत है या अशांत। तो 17/8 क्या हो जाता है, यहाँ पर हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था, 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, तो 17/8 ये शांत है या अशांत, हमको ये बताना है। तो इसी तरह से हर में कितना 8 दिया गया है। ऊपर 17 को अंश बोलते हैं और 8 को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। 8 का पुनः फिर क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड 2 से इसमें लगाए तो 2 चौका 8 और 2 से फिर लगाए तो 2 दूना 4। तो यहाँ पर कितना 17 बट्टे कितना आ गया 2। तो 17/2 पर पावर कितना, एगो 2, 2 गो 3 गो 2 आया है। तो 3 पर 2 पर पावर 3 इंटू 5 है, इसमें एक भी नहीं आया तो 5 पर पावर 0। ये तो 2 पावर m और इसके रूप में आ गया। तो ये हो गया शांत संख्या। इसमें ये क्या हो जाएगा, ये शांत संख्या हो जाएगा, ये भी शांत हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलते। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है 64/455, 64/455। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं 64/455। तो यहाँ पर क्या दिया था क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 64/455, 64/455। यहाँ पर 455 का पुनः फिर अब मतलब गुणनखंड करते हैं। तो कितना था 455। तो 455 का लघुत्तम में गुणनखंड करते हैं तो कितना 5 से लगाते हैं। 5 9 45, 5 1 5 91 हो गया। और यहाँ पर 7 से लगाते हैं, 7 के साथ 2 बच्चा और 1 2 पर 1 देंगे 21, तो 7 तिया 21, ये हो गया। तो यहाँ पर चाहिए 64 और बट्टे में कितना हो जाएगा 2 पर पावर 1, सॉरी यहाँ पर 5 पर पावर क्या आया, 5 पर पावर 1 और उसके बाद 7 पर पावर भी 1 और गुना 13 पर पावर भी क्या आ गया है, 13 पर पावर भी 1 आया है। तो यहाँ पर 2 और 5 के अलावा 7 और 13 भी आ गया है। तो 7 और 13 मतलब ये इस 7 के वजह से और इस 13 के वजह से क्या हो गया, ये अशांत हो गया, अशांत हो गया। तो ये हो जाएगा अशांत, ये क्या हो गया, अशांत हो गया। तो ये अशांत हो गया क्योंकि यह अशांत हो गया, ये क्योंकि यह 2 पर पावर m और 2 पावर n और 5 पावर m के रूप में यह संख्या नहीं आया, ये इसीलिए ये अशांत हो गया। 2 पावर n और 5 पावर m के रूप में नहीं आया, इसीलिए यह अशांत हो गया। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना, तो 4 नंबर में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या सवाल दिया गया उसको चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया 15/1600, 15/1600 दिया गया है। तो इसे हम सोल्व करते हैं। तो 15/1600 को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर 15/1600, तो 15/1600, तो 1600 तो बराबर, इसे हम सोल्व कैसे करते हैं, तो यहाँ पर हर को गुणनखंड करते हैं। तो हर को 1600 का गुणनखंड करते हैं तो कितना 2 से लगेगा। तो इसमें 2 से देते हैं तो 800 आ गया। फिर पुनः फिर 2 से लगाते हैं तो कितना 400 और फिर 2 से
तो यहाँ पर 200 आ गया। 200 लगाने पर कितना 100 और पुनः फिर कितना से लगाते हैं यहाँ पर फिर 200 लगाएंगे तो 50 पुनः फिर 200 तो 25 और 5 से लगाने पर पुनः फिर 5 आ गया। इसमें कितना दुआ है इसमें कई ठो दो है तो उसको गन लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक है तो 2 2 4 4 2 6 तो दो पर पावर कितना हो जाएगा 6 और इसमें 5 कई ठो था 5 दो गो 5 आया है। तो इस सवाल में कैसे लिखेंगे तो वो देखते हैं। तो यहाँ पर सवाल में दो पर पावर क्या पहले 15 बटे तो 15 बट्टे कितना हो गया 1600। तो 1600 में 2 पर पावर कितना हो जाएगा 6 2 पर पावर 6 इंटू और 5 पर पावर 2 के रूप में ये 2 पावर n और 5 पावर m के रूप में यह संख्या आ गया है। तो इसीलिए यह संख्या क्या हो जाएगा शांत संख्या हो जाएगा। यह क्या संख्या हो जाएगा शांत संख्या हो जाएगा क्योंकि 2 पर पावर n और 5 पर पावर m के रूप में आ गया, इसीलिए यह संख्या शांत संख्या कहलाएगा। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है अब यहाँ पर सवाल देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में 29 बट्टे 343 29 बट्टे 343 तो 29 बट्टे 343 को सोल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में 29 बट्टे 343 इसी तरह से हर का पुनः फिर गुणनखंड करते हैं। तो 343 का गुणनखंड यह कितना किस संख्या से लगेगा भाग तो इसमें किससे लगेगा भाग उसे सो देखते हैं। तो यहाँ पर 7 से भाग लगता है। तो 7 से भाग लगते हैं तो कितना हो जाता है 7 चौका 28 कितना बच गया 6 बच गया और 7 नम 63 पुनः फिर 7 से लगेगा तो 7 सत्ते 49। तो यहाँ पर इस संख्या में तो 2/9 और 343 का तो 343 का क्या हो जाएगा यहाँ पर 343 का जो खंडन किए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 पर पावर 3 को 7 है 7 पावर 3 हो गया और जो 3 हो गया तो यह 2 पर पावर n और 5 पावर m के रूप में यह तो संख्या नहीं हुआ। नहीं होने के कारण यह क्या हो जाएगा अशांत संख्या कहलाता है। यह संख्या क्या हो जाएगा अशांत संख्या कहलाएगा। यह अशांत संख्या हो जाएगा इसका सही आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है यहाँ पर सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में तो दिया गया है तो 23 बट्टे कितना 2 पर पावर 3 और इंटू 5 पर पावर 2 के रूप में यह दे दिया गया है। तो यह 2 पर पावर 5 और यहाँ 23 बट्टे ये संख्या 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप में है। तो इसीलिए यह संख्या क्या हो जाएगा शांत संख्या हो जाएगा क्योंकि यह पहले से ये 2 पावर m और 3 पावर m मतलब 5 पावर m के रूप में दिया गया है। तो यह संख्या क्या हो जाएगा शांत संख्या हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है 129 बट्टे 2 पर पावर 2 इंटू 5 पर पावर 7 और इंटू 7 पर पावर 5 ये दिया गया है। तो यह संख्या किसमें इस 7 पर पावर 5 इस संख्या के वजह से यह संख्या क्या हो जाएगा तो यह हो जाएगा अशांत। ये हो जाएगा क्या अशांत। ये भी क्या हो जाएगा
अशांत हो जाएगा, क्योंकि यह 2 पावर n और 5 पावर m के रूप में नहीं है, इसीलिए यह संख्या क्या हो जाएगा, अशांत संख्या हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 में, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में क्या देगा, 6/15। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या देगा, 6/15। तो इसे सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में, तो क्वेश्चन नंबर 8 में कितना था, 6/15। तो यहाँ पर 6/15 पर तो कहीं कहीं ये संख्या में ये देखा जाता है ये ऊपर नीचे कटता है या नहीं कटता है। तो यहाँ पर कट रहा है, तो 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15। यहाँ पर कटने के बाद क्या है, 2/5, जो यह संख्या 2/5 जो संख्या जो है, तो इसको लिखने पर क्या हो जाएगा, तो 2/2 पर पावर 0, 2 पर पावर 0 और 5 पर पावर 1। यह जो 2 पावर n और 5 पावर m के रूप में है, तो यह संख्या है, तो क्या हो जाएगा, शांत संख्या। यह संख्या क्या हो जाएगा, शांत संख्या हो जाएगा। यह शांत संख्या हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करता है, क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहा था 35/50। 35/50 को सॉल्व करते हैं। तो 35/50 क्वेश्चन नंबर 9 में, तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है, 35/50। तो यह संख्या भी 5 से कट रहा है, तो 5 से काट दीजिए, तो 5 है 50 और 5 सत्ते 35। तो यहाँ पर वो कितना आ गया, 5 7/10। और 10 को क्या करते हैं, तो गुणनखंड करते हैं। 10 को गुणनखंड करते हैं तो कितना, 2 से लगाते हैं तो 5 आया। यहाँ पर 7/2 पर पावर 1 और 5 पर पावर 1, 5 पर पावर 1 के, यह 2 पर पावर 1 और 5 पावर 1 का मतलब हो गया यह संख्या, तो मतलब हो गया यह संख्या 2 पावर n और 5 पावर m के रूप में है। जब भी 2 पावर n और 5 पावर m के रूप में हो जाता है, तो वह संख्या क्या कहलाता है, तो शांत संख्या कहलाता है। इसीलिए यह संख्या भी शांत संख्या हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 में, जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन कितना है, तो 10 नंबर। तो यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन में, 10 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 77/210। 77/210, इसे हम काटते हैं तो कितना, 7 से कटता है तो 11 आ गया, और 7 तिया 21। तो यहाँ पर 11/30 हो गया। और 11/30 को जब 30 का जो अभाज्य गुणनखंड मतलब गुणनखंड करते हैं, तो क्या सब आता है, तो 2 से, तो यहाँ पर 15 हो गया, और उसके बाद 5 से फिर लगाते हैं तो 3 आ गया। तो यह संख्या क्या है, तो इसे इस रूप में यह संख्या 2 पर पावर 1 और 5 पर पावर 1 और 3, तो 3 पावर 1। तो यह 3 के वजह से, इस 3 के वजह से यह संख्या क्या हो जाएगा, अशांत संख्या हो जाएगा। इस 3 के वजह से क्या हो जाएगा, अशांत संख्या। तो इस 3 के वजह से अशांत हो जाएगा। तो इसीलिए, तो वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।